राम राम किसान भाइयों, इस वक्त श्रावस्ती से मैं आपके साथ समर चौधरी। आज हम बात करेंगे कि जब धान में बालियां आ जाएं, बिल्कुल जो धान की फसल है पकने के कगार पर पहुंच जाए, तो उस वक्त धान की बालियों में एक पीले कलर का रोग लगता है, जिसे जब हाथ से आप हिलाएंगे जो बालियां हैं तो पीला रंग के तरीके से झड़ जाएगा और जो बालियां हैं उसकी जो दाने हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। तो उसके बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए और इससे आप कैसे बच सकते हैं? किसान भाइयों, ये मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए ये मेरे हाथों के सामने, देखिए ये इसको, ये देखो पीला टाइप में है, ये नीचे झड़ रहा है। इसे बांदा कहते हैं, मतलब आमतौर पर जो गांव के किसान हैं वो बांदा कहते हैं। तो जब अंतिम चरण में आपकी फसल हो जाएगी, जब देख लीजिए एक तरफ दाने भी काफ़ी भर आए हैं पौधों में, और ये जब लगेगा तो इससे फसल आपकी काफ़ी प्रभावित होगी। ये देख लीजिए, ये हमको दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए। तो इससे ये होगा कि जिन पौधों में ये लग जाएगा फिर वो दाने कमज़ोर हो जाएंगी, तो इससे आपकी फसल काफ़ी जो है बर्बाद होगी। यूँ समझ लीजिए कि इससे ये होगा कि ये जिसमें लगेगा वो बिल्कुल एकदम समझ लीजिए उसमें कुछ नहीं होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि इससे अगर आपको राहत पानी है और आप चाहते हैं कि इससे बचाव हो हमारी धान की फसल का, तो उससे क्या करना चाहिए। राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में धान की फसल में बांदा रोग जिसे कहते हैं, उसका सही नाम अगर कहा जाए तो इसे कंडुआ कहते हैं। कंडुआ एक प्रमुख बीमारी है धान की फसल की, तो गांव में इसे बांदा भी कहते हैं और वैज्ञानिक आधार पर इसे कंडुआ रोग कहा जाता है। कंडुआ रोग का मतलब ये होता है कि जो आपके धान की जो बालियां हैं उसमें एक प्रकार का पीले कलर का पाउडर टाइप में होगा। जो पीले कलर का पाउडर जब उसको झाड़ेंगे तो पीले कलर का पाउडर निकलेगा। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, आपको बता दें किसान भाइयों कि बीज शोधन विधि द्वारा कंडुआ रोग यानी कि बांदा रोग की रोकथाम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फफूंदी नाशक कार्बेंडाजाइम दवा को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का शोधन करने के बाद उसको बोना चाहिए। और इस रोग के जो बीजाणु होते हैं वो आमतौर पर मृदा में ही रहते हैं। तो मृदा शोधन के लिए गर्मी में आप खेतों की अपनी गहरी जुताई करें और खेत को ट्राइकोडर्मा धूल से या ट्राइकोडर्मा कल्चर से भी शोधित कर धान की रोपाई करें। तो एक प्रकार तो ये हो गया। और फसल की प्रारंभिक अवस्था में ही जो यूरिया होती है उसका भी आपको काफ़ी संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होगा। और दूसरी बात, रोग पर नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर खेत में 50% बालियां जब आ जाएँ तो उससे पहले छिड़काव करना फ़ायदेमंद रहता है। अथवा आप चाहें तो क्लोरोथोनानिल 75% WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित फसल पर छिड़काव करना चाहिए। अथवा इसके अलावा कैप्टान नामक दवा भी आती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप इसको फैलने से बचा सकते हैं।